आज इजराइल और हमास यही दो। हमास कोई देश नहीं है, हमास एक संगठन है, इजराइल एक छोटा देश है। यही दोनों का बीच में युद्ध नहीं हो रहा है। हमास के बहुत पीछे छूट गया, उसमें हुती, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, माने अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है। अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका कुछ बयान नहीं देता। अमेरिका ने कहा अपहृत व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, हम युद्ध आज ही समाप्त करवा देते हैं। अपहृत व्यक्ति को, जो 2000 लोगों को उठा के ले गया था, उसमें 400-500 लोग अभी भी जो विदेशी हैं, जो सभी के सभी क्रिश्चियन हैं, और उसको हमास आज भी नहीं छोड़ रहा है। गाजा में कहाँ कहाँ लेके चला गया है। तो आज और हमास और हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, कतर, ये सभी के सभी ने कसम खाया है दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। इसके पहले भी ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार ने कसम खाया था जो हम हिंदुओं को मिटा देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे। 1948 से ही भारत में ये महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि हमारा अलग देश बने। तो जब आज़ाद हुआ भारत, पाकिस्तान बंटवारा हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसने जम्मू कश्मीर एक छोटा राज्य था, वो राजा के पास तो सेना नहीं होती है, तो उसने उस समय में मुल्ला को भेजा गया, सेना को भेजा गया, लेकिन वर्दी नहीं था, वर्दी में नहीं था। आज आतंकवादी आते हैं भारत में, वह वर्दी में नहीं आता है, वह सभी सेना के जवान होते हैं, सभी के सभी सेना के जवान होते हैं। कहाँ से हथियार आ जाता है, कहाँ से ट्रेंड हो जाता है, लेकिन वर्दी के बिना होता है, वह आतंकवादी कहता है उसको लोग। तो इस प्रकार से हिंदुओं को मिटाने का शपथ किया है पाकिस्तान ने। आज क्या परसेंट हिंदू बचे हुए हैं। जिस वक्त आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, उस वक्त बहुत, आज बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, उन्हें 9%, 10%। पाकिस्तान में आज आज़ादी के बाद वहाँ पर उस वक्त 20 की 30% था, लेकिन आज 2% भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम कबूल करो नहीं तो मार देंगे, और मार देता है। लड़कियों को उठा, सिख को, क्रिश्चियन को, हिंदुओं को उठा के ले आता है। और आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, क्यों? मार दो या इस्लाम कबूल करो, या जम्मू कश्मीर में ये होता रहा, तो इजराइल के साथ भी यही हुआ। इजराइल को भी हम मिटा देंगे, क्रिश्चियन को मिटा देंगे दुनिया से। ये सारे किस्सा है जो इस्लाम कहता है भाईचारे का प्रेम, लेकिन शर्म की बात है पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये कतर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये ईरान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये मुसलमान देश है, वहाँ के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को या बैठ कर विचार करना चाहिए एक साथ। जो आप इस्लाम को, मुसलमान को खतरे में डाल दिया है ये आतंकवादी समूह, ये राजनेता लोग, उसको कानूनविद, जो बड़े बड़े मौलाना है, जो कुरान को अच्छा से ज्ञात तक अध्ययन किए हैं, ऐसे विद्वानों को साथ लेकर के विश्व में शांति स्थापित होना चाहिए। आप किसी का अपहरण
और किसी जाति को, किसी धर्म को आप मिटा देंगे, इससे क्या मिलेगा आपको? आप नहीं मिटेंगे। आज जितना हमास ने मारा, हिजबुल्लाह ने मारा, जितना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मारा भारतीय को, उससे तो कहीं हम सर्जिकल स्ट्राइक में कर दिए। आज इजराइल 25 से 40 हज़ार हमास, गाजा और हिजबुल्लाह हुती के लोगों को मार दिया। तो ये अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है, तो इसको रोकना चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद में भी आज कुछ बोल नहीं सकता है, और विश्व के मुसलमान भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये जो बाइडेन साहब ने कहा कि आप अपहरित व्यक्ति को छोड़ दीजिए, हम युद्ध शांत कर देते हैं, तो ये लोग कसम खाए हैं हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, ईरान, सीरिया, तुर्की, ये पाकिस्तान, जो हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। आप क्रिश्चियन को मिटा देंगे, क्रिश्चियन को मिटाने के लिए तो आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। क्रिश्चियन ही आज दुनिया में सुरक्षा परिषद में चीन के बाद कौन है? सुरक्षा परिषद में चीन के बाद कोई है? वह बौद्धिस्ट है, कोई मुसलमान तो देश नहीं है सुरक्षा परिषद में। और विश्व में किसी भी देश से जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं, उनके पास में जितना हथियार होगा वह ब्रिटेन के पास में अकेला होगा, फ्रांस के पास में अकेला होगा, ब्रिटेन के पास में अकेला होगा। अमेरिका की बात तो छोड़ दीजिए, इजराइल क्रिश्चियन देश है, इजराइल क्रिश्चियन देश है। उसको बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल भी रहेगा। इजराइल की घटना के साथ हम हैं, उनके दुखों के घड़ी में हम हैं। यह मुसलमान संगठनों को, हुती, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मोदी साहब, मोहम्मद यूनुस साहब कल प्रधानमंत्री बने और आतंकवादियों को छोड़ दिए। अब जब सरकार घिर रही है तो भारत से कर्जा मांगते हैं। अब किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किए, अब प्रताड़ित कीजिए, अब हिंदुओं को प्रताड़ित कीजिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी, भारत ने समझ लिया है कि आपको कैसे ठीक किया जाएगा। जिस प्रकार से इजराइल ने ठीक किया उसी प्रकार से हम भी ठीक करेंगे। ये अघोषित तृतीय विश्व युद्ध है, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति को दबाव बना चाहिए। और उसमें भी अधिकता ये मुसलमान संगठनों से, मुसलमान देशों से, वहाँ के न्यायालय, वहाँ के न्यायाधीश जो कानून समझते हैं, जैसे पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का 3 सदस्यीय खंडपीठ ले लीजिए, 3 न्यायाधीश को ले लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश, वे उन सारे लोगों के साथ बैठ करके या विचार करना चाहिए इसका समाधान क्या है। ये लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह और हुती, ये कोई आपको नहीं बचा सकता है। ये राष्ट्राध्यक्ष का ये सत्ता का दुरुपयोग होता है तो कोई आतंकवादी पैदा होता है, तो यह इसको रोकना पड़ेगा। आप दो तरफा चरित्र दिखाते हैं। एक तो पाकिस्तान अपने बच्चों, अपने नागरिकों को आटा और चावल और दूध नहीं दे सकता है, लेकिन आतंकवादियों को परमाणु बम का विस्फोट करेंगे, परीक्षण हम करवे करेंगे और आतंकवादियों को हम संरक्षण देवे करेंगे, भारत में भेजवे करेंगे। तो इजराइल को समाप्त कर ही देना है। आज विश्व के सभी मुसलमान देशों का जितना भी आतंकवादी संगठन जो सेना है वह हमास के पक्ष में, हिजबुल्लाह के पक्ष में, लेबनान के पक्ष में, हुती के पक्ष में लड़ रहा है।
या इसको रोका जाना चाहिए। मुसलमान देशों को आगे आना चाहिए। अपने जात और जमात इस्लाम को खतरे में मत डालिए। मानवता का प्रेम को बचाए रखना चाहिए। अब हर एक व्यक्ति को, आप हिंदू लड़की को उठा के ले जाते हैं कि ये सिख द्वारा से सिखों को लड़की को उठा के ले जाते हैं, क्रिश्चियन के साथ रेप करते हैं। ये पाकिस्तान में होता है, पूरे मुसलमान देश में होता है, तो कहाँ पर आप ठहरिएगा। आपने अभी ब्रिटेन के मस्जिद से हमास के पक्ष में, इजराइल के विरुद्ध में चंदा वसूल गया, उसके विरुद्ध में एक साजिश रची गई। ब्रिटेन ने तो दमन किया। तो यह सोचना चाहिए जो किस प्रकार से युद्ध शांत हो। यह हमास, इजराइल और हुती, लश्कर तैयबा और ये हिजबुल्लाह का युद्ध शांत होना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए और इसमें मुसलमान देशों को आगे आना चाहिए। वह अपने देश के कानूनविदों का सहयोग लेना चाहिए, न्यायाधीशों का सहयोग लेना चाहिए, जो आप इस प्रकार से नहीं करें। एक अच्छा आचरण आपको पेश करना पड़ेगा दूसरे समुदाय के देशों, दूसरे देशों के साथ। आप नहीं तो आपको रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं रहने दिया जाएगा। या आपको सोचना पड़ेगा जो आपके साथ क्या हो सकता है, यह आपको करना पड़ेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। जो मुसलमान के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वहाँ के न्यायालय के जो न्यायविद हैं, उनको साथ लेकर के बैठ करके इसका समाधान निकालना चाहिए। जो शांति कैसे हो, इस्लाम कैसे सुरक्षित हो, कुरान कैसे सुरक्षित हो, मोहम्मद पैगंबर साहब का बगीचा सुरक्षित हो। और अपने धर्म को बचाइए, अपनी जात को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए। यही संदेश कुरान देता है, यही संदेश बाइबिल भी देता है। आप अपने लोगों को बचाइए, अपने धर्म को बचाइए, अपने जात को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए। यही संदेश हिंदू धर्म देता है। जो आप मानवता की रक्षा कीजिए। और अगर कोई रावण पैदा लेता है तो उसको समाप्त कीजिए, कोई रावण पैदा लेता है तो उसको समाप्त कीजिए। यही हमारा भारत का धर्म ग्रंथ रामचरितमानस यही कहता है। एक रावण पैदा लिया था तो उसको दिखा दिया गया। राम चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन कहा कि नहीं, जब राम विष्णु के अवतार पत्नी का जब सुरक्षित नहीं हो सकता तो आम जनों की रक्षा कौन करेगा। राम ने कहा कि ठीक है, सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहित हैं। आज यही बात कृष्ण ने समझा दिया इजराइल के माध्यम से। जो कृष्ण के विरुद्ध आँख उठा करके मुसलमान संगठन मत देखो। आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह बता दिया है पाकिस्तान समेत पूरे विश्व को, जो हिंदुओं के विरुद्ध अगर आग उगलेगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, तो हम आपके ऊपर इजराइल के साथ सहयोग से आपको भी हम मिटाने की क्षमता रखते हैं। यह तृतीय विश्व घोषित तृतीय विश्व युद्ध है। इसको मुसलमान देश ही आगे आकर के रोकना पड़ेगा। और दुनिया में एक भाईचारे का संदेश, बाइबिल का भी सम्मान हो, कुरान का भी सम्मान हो, और रामचरितमानस का भी सम्मान हो, कृष्ण का भी सम्मान हो, क्रिश्चियन भी सुरक्षित हो, मुसलमान भी सुरक्षित हो, हिंदू भी सुरक्षित हो। ये मानवता का प्रेम है। यही हमारा विश्व भाईचारे का संदेश देता है। थैंक्स।